ओके फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सच अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है फिर से, एक सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, चीज़ों को सिंप्लीफाई करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं लीनियर इक्वेशन में। जब भी आपको एक वेरिएबल और कांस्टेंट में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन मिले और इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू मिले, दैट फॉर्म्स अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जस्ट लाइक 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पे जो 3x है वो क्या एक वेरिएबल है। ठीक है, तो और वो किसी ना किसी चीज़ के इक्वल है, तो हमें दोनों ही साइड क्या करनी होती है, इक्वल प्रूफ करनी होती है। दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पे बोला गया है हमसे, check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not। तो बस हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक थर्ड पार्ट। यहाँ पे गिवन है 7p प्लस 8 इक्वल्स टू 43। p की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7p की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 8। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 7 5 35, देन प्लस 8, देन उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा प्लस करेंगे, दैट इज 43। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चले उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट इक्वेशंस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। आपको बेसिकली जो फोकस रखना है वो इस बात पर रखना है कि आपके पास जो भी स्टेटमेंट बोली जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, p मान लेता हूँ, इज 50। ठीक है, तो चलिए हमें 5 p में से क्या माइनस करना है? 5 इज गिव्स टू इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये फाइन। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर आता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशन नहीं थी, तो सॉल्यूशन के लिए बोला गया है, यहाँ पर देखते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं कुछ रूल्स सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए, जब भी आपके पास रूल्स की बात आएगी, जब भी आप कुछ भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपको बोथ साइड जो भी करेंगे आपको इक्वली करना है। जस्ट लाइक दोनों साइड आप इक्वल नंबर को ऐड कर रहे हैं, इक्वल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड में, कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते हैं, अपने नंबर्स को चेंज करते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोजिशन मेथड की बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर इक्वल्स है, तो प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। देन मल्टीप्लाई इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। और डिवाइड इक्वल्स टू भी दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये होता है ट्रांसपोजिशन मेथड में। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 6.2, आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू साइड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, यहाँ से पिक करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 3x। अगर हम टू साइड्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो साइड्स होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया हमारे पास 3x प्लस 4, और एक होते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड जो होते हैं हमारे पास 6x प्लस 7। क्लियर? चलिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व बाय हिट एंड ट्रायल, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं सेकंड पार्ट। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 18। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसा नंबर गेस करना है जो यहाँ पर रख के हमारे पास क्या आ जाए, 18 के इक्वल आ जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने वाले अब हम। तो मेरा मन कर रहा है पुट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, x की जगह हम 3 पुट करने वाले हैं, जस्ट लाइक दिस, प्लस 12। तो 3 2 से कितना होता है? 6 प्लस 12, ये कितना हो गया? 80। ओके, तो अब देखो ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम बोल सकते हैं जो x की वैल्यू हमने 3 ली थी इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग एंड वेरीफाई। तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, जस्ट लाइक 8th पार्ट सॉल्व करते हैं।
हमें वेरीफाई भी करना है, मतलब चेक भी करना है। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट x माइनस 4 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सॉरी बढ़िया, तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो चलिए इसको 6 इंटू एक्स करेंगे तो दैट इज 6x, 6 इंटू 4 करेंगे दैट इज 6 4 24, बीच में साइन आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पर करेंगे 5 इंटू एक्स दैट इज 5x, 5 इंटू 2 करेंगे तो दैट इज 10 माइनस 10। ठीक है, ये 6x से ये प्लस में धस जाएगा तो क्या हो जाएगा -5x, तो माइनस की जगह उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +24 माइनस 10। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 6x माइनस 5x, दिस इज x, एंड यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस 10 दिस इज 40। तो हमारे लिए यहाँ पर x की जो वैल्यू आ गई दैट इज 40। अब ये वैल्यू सही आई है गलत आई है, इसको थोड़ा सा हमें चेक करना है। ठीक है, वो चेक कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। चेकिंग पार्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो साइड्स लेते हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है 6 ब्रैकेट में x माइनस 4, और एक है हमारे पास राइट हैंड साइड जो है हमारा 5x माइनस 2 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 14। ओके, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। दिस इज 6, x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई थी 14 माइनस 4, तो जाएगा 6, 40 माइनस 4 इज 10, दिस इज 60। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास 5 ब्रैकेट x की वैल्यू थी 14 माइनस 2, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 2 इज 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर देखो दोनों की वैल्यू सेम आई है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। ये आंसर जो भी हमारे पास आंसर था सॉल्यूशन सही है, दैट इज हेंस। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल इक्वेशन टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस होंगे तो उनको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 6.3 एंड यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, लैंग्वेज पर ही फोकस करना है, देन उसके बिहाफ पे आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे बोलेगा सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो सपोज करिए मेरे पास एक नंबर है x, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं लेट टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, यहाँ पर इवन नंबर्स बी, एक तो हम ले लेते हैं x और दूसरा ले लेते हैं x प्लस 2, चाहे आप इवन ले या ऑड ले, आपको हमेशा ही करना है। ठीक है, और इनका जो सम है वो कितना गिवन है हमें, दैट इज 26। तो यहाँ पर आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक x प्लस 2 इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास, दैट इज 26। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करेंगे तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 26। ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2x, इसको माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 24, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 12 एज अ आंसर। ठीक, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तब हमें यहाँ पर दो इवन नंबर्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारे पास 12, एक हो जाएगा हमारे पास 14। अगर आप इनको ऐड भी करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 26। ठीक है, तो हमें इस टाइप से क्वेश्चंस को सोच समझ के सॉल्व करना है। देन उसके बाद आगे देखते हैं और कुछ है क्या, नहीं इसी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।